हमने प्राइस पॉइंट एनालिसिस किस तरह करना है ना। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जिस तरह ये एक फॉर्मेट है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी शीट होगी हमारे पास किसी प्रोडक्ट की जो हमारे पास है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो प्राइस एनालिसिस है हमने लिखे हैं मैक्सिमम, मीडियम, मिनिमम और स्टेबल प्राइसेस, ये 4 प्राइसेस हैं लिखे। और जो एसन जिन एसन का बेसिकली हमने सेरिब्रो किया होगा या जिन एसन को हमने एक्सरे के अंदर पकड़ा होगा ना, उन्हीं एसन को हमने बेसिकली जो टॉप 10 वाले हैं जिनको मैक्सिमम सेल लेके जा रहे हैं, उन्हीं के एसन को हमने क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। ये हमने जो एसन बेसिकली लेने हैं, हम चले जाएंगे जो हमने पहली जो शीट मार्केट प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस शीट बनाई होगी वहाँ पे चले जाएंगे। हमें पता चल गया कि ये वाले जो टॉप 10 एसन है, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ूंगा और इसे क्या कर दूँगा, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो जब मैंने पेस्ट कर दिया तो मुझे क्योंकि इन एसन के चाहिए तो मैंने इन्हीं एसन को क्या किया, पकड़ा है, क्योंकि इसी एसन को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया ताकि मुझे पता चले ये वाला इस एसन की यानी प्राइसेज है उस बेस पे। अब हम क्या करेंगे, जो मार्केट एनालिसिस शीट है वहीं पर जाके वहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट के यूआरएल भी दिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास टॉप 10 की, हमने उनका क्या कर देना, यूआरएल को ओपन कर देंगे। ठीक है, जो 10 कंपटीटर होंगे उनको हमने इसी तरह यानी ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे तो हम सबसे पहले हमारे पास क्योंकि ZL है जो हमारे पास पहला एसन है, तो मैं ZL एसन क्योंकि हमारे पास जब मैं शीट 10 पे जाता हूँ तो मेरे पास ये क्या है, ZL का है। तो मैं अब इस ZL को ओपन किया, यहाँ पर क्योंकि हीलियम चल रहा है तो हीलियम का जो हमारे पास नीचे ग्राफ है वो शो हो रहा है। मैं ये 3 ईयर्स का कर दूँगा। ठीक है, लिस्ट प्राइस भी ख़त्म कर दूँगा और सेल रैंक भी ख़त्म कर दूँगा। जो न्यू प्राइस है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम जो चाहिए हमें न्यू प्राइस चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसे देखेंगे कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम क्या प्राइस है और मिनिमम क्या है। अब हम देखें तो मैक्सिमम प्राइस 35.45 है, 35.45। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा शीट में, जो मैक्सिमम प्राइस है 35.45, 35.45। ठीक है, ये मैक्सिमम प्राइस हो गई। इसी तरह मैं अब देखूंगा कि इसकी मिनिमम प्राइस कितनी है। सबसे मिनिमम प्राइस क्या है, वो है 23.92। 23.92 इसकी सबसे मिनिमम प्राइस है जो इसने बेची, 23.9। और इसकी मीडियम प्राइस अगर हम कहें तो मीडियम प्राइस हमारे पास क्या होगी, तो अगर हम मीडियम यानी दरमियान वाली कोई भी प्राइस देखें तो ये हमारे पास 30.13, 30.13, 30.18, 31.18, 30.03, यानी अगर हम इसे लेते भी हैं तो हम क्या करेंगे, 31.118 ले लेते हैं जो हमारे पास मीडियम प्राइस आ रही है यानी दरमियान वाली 31.18। 31.18 मैंने यहाँ मीडियम प्राइस पुट कर दिया। 31.18। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम जो हमारे पास है ना, मैक्सिमम प्राइस से ये पता चलेगा कि मैक्सिमम इसने सबसे ज़्यादा पीक प्राइस कब बेची है, कितनी में बेची है, सबसे लो प्राइस कितनी, मीडियम। अब जो मेन है स्टेबल प्राइस, स्टेबल प्राइस में हम ये देखेंगे बेसिकली कि स्टेबल यानी सबसे ज़्यादा यानी ग्राफ कहाँ पे स्टेबल है, यानी जो प्राइस सबसे ज़्यादा बेची गई है वो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेची गई है वो 35.45, यानी जो सबसे मैक्सिमम इसकी प्राइस है उसी पे बेची गई है सबसे ज़्यादा। तो वो इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबल प्राइस, यानी जो सबसे मैक्सिमम इसका जो ग्राफ शो कर रहा होगा वो 35.45 है। जो मैक्सिमम इसने बेची हुई है स्टेबल, एक ग्राफ यानी एक ही लाइन शो कर रहा है तो वो 35.45 है, यानी मैक्सिमम प्राइस और स्टेबल प्राइस इसकी सेम है। तो इस तरह 35.45 आ रही है। इस तरह हमने 1 बाय 1 जितने भी एसन होंगे इसमें बाकी उनकी भी इसी तरह सबसे मैक्सिमम प्राइस देखनी है कि सबसे मैक्सिमम उसने कितनी बेची, सबसे मिनिमम प्राइस देख लेनी है। फिर दरमियान में कोई स्टेबल मीडियम प्राइस होगी कि यानी कोई मीडियम प्राइस ऐसी होगी जिसमें उसने बेचा होगा वो हमने पुट कर देनी है। फिर उसके बाद जो स्टेबल प्राइस है यानी वो वाली ग्राफ के अंदर वो वाली लाइन देखनी है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट है या जो सबसे ज़्यादा उसने यानी उस प्राइस पे बेची है, यानी मैक्सिमम जो गैप आ रहा होगा वो हमारे पास स्टेबल प्राइस है। इसी तरह हम लोगों ने 1 बाय 1 जितने भी एसन होंगे उनका इसी तरह यानी हमने एनालिसिस करना है।